हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब सही होंगे। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं 8 चैप्टर का 8.1 का 5 नंबर। इससे पहले थ्योरी और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो डाला गया है। आप यदि आपको 5 नंबर समझ में ना आए तो इससे पहले आप सबसे पहले थ्योरी को देखने का प्रयास कीजिए। थ्योरी देखने से आपका लगभग 90% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए अब हम लोग 5 नंबर बनाने के लिए जा रहे हैं। तो 5 नंबर में क्या कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को परिकलित कीजिए। सबसे पहले प्रश्न पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चे, सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो यहाँ पे मेरे क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। चलिए अच्छी बात है बच्चे। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं और वो होगा समकोण त्रिभुज। इसमें नाम दे देते हैं ए, बी और सी, जिसमें कोण भी समकोण दे देते हैं। जिस डिग्री का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे क्या कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को परिकलित कीजिए। अन्य सभी, इसका मतलब बच्चे समझिए आप लोग कि अन्य सभी कहने का मतलब यहाँ पे सेक थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी का मान आप लोगों को निकालना है, यानी परिकलित मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग एक मंत्र बताए थे, पंडित बद्रू प्रसाद हरि हरि बम। पंडित बद्रू प्रसाद हरि हरि बम, ये थ्योरी में बिल्कुल ये मंत्र यानी ये ट्रिक को बताया गया है। आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, H/B, H/B। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण भी समकोण है। और H मतलब हाइपोटेन्यूज, यानी ये H का मतलब कर्ण का मान दिया हुआ है, और B मतलब बेस यानी आधार, आधार का मान कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ये हो गया B 12 और H का मान दिया है 13। ये हो गया आपका H और ये क्या हो गया, B हो गया। तो यहाँ पे वही लिखते हैं, H बराबर कितना 13 दिया है और B बराबर दिया है 12। एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है और उन तीनों भुजा में यदि 2 भुजा का मान दिया हुआ रहे और एक भुजा का मान ना दे तो उसे हम लोगों को क्या करना होगा, निकालना होगा। यानी P बराबर क्या करना है, मुझे निकालना है, यानी P बराबर 1। तो हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे थ्योरी में मैंने बताया था कि ये p का क्या होता है फॉर्मूला। तो आप देखिए p का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। यहाँ पे बच्चे h का मान कितना दिया हुआ है, तो h का मान 13 दिया हुआ है और b का मान 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, 169। 12 का स्क्वायर 144। इन दोनों को यदि घटाएंगे तो दोनों को घटाने के बाद कितना आएगा बच्चे, 25 आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं √25। और हम लोग जानते हैं 25 को यदि खंड करें, अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 गुना 5 होगा और इन दोनों पाँचों में से एक 5 बाहर आएगा। तो हम लोग का ये किसका मान है, P बराबर कितना आया, 5 आया। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिए, यानी P का मान हम लोग का कितना आया बच्चे, 5 आया। अब यहाँ पे हमको निकालने के लिए कहते हैं कि अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को परिकलित कीजिए। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक
जो है sec थीटा का मान दिया हुआ है इसीलिए, और 5 का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, देखिएगा गौर से। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, P/H। इससे पहले वाला मैथ में हम लोग थीटा नहीं देखे थे, A B C ही देख रहे थे। तो ये A B जो रहता है ये थीटा के जगह पे ही रहता है। थीटा बोले या A या B बोले, या टोटल 26 अल्फाबेट्स में थीटा के जगह पे रह सकता है। और थीटा के जगह पे अल्फा भी रह सकता है, बीटा भी रह सकता है, गामा भी रह सकता है। ये माइंड पे रखिएगा आप लोग। तो साइन थीटा बराबर P/H। तो P का मान कितना है बच्चे, तो P का मान 5 है, तो 5 दे दिए। और H का मान कितने बच्चे, H का मान है 13। तो ये हो गया आपका साइन थीटा का मान निकल गया। अब कॉस थीटा का मान निकालिए। तो कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। यदि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप मेरा थ्योरी में जाइए, और थ्योरी में जाकर ये ट्रिक यानी मंत्र को देख लीजिए, पंडित बद्रू प्रसाद हरे हरे बम या हरा हरा बम। तो cos थीटा B/H, B का मान कितना है 12 और H का मान कितना है 13। अब निकालिए tan थीटा का मान। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, P/B। तो P का मान कितना, तो P का मान 5 आया है, और B का मान कितना, तो B का मान 12 है। फिर उसके बाद कोसेक थीटा का मान निकालिए। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/P। तो H का मान कितना बच्चे, H का मान आप लोग खुद बताइए 13, और P का मान कितना बच्चे, तो P का मान है आपका 5। फिर और एक का मान निकालना है जो कि बचा क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग इस साइड में निकाल लेते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो B का मान कितना बच्चे, तो B का मान है 12 और P का मान है 5। इस तरह से हम लोग का ये 5 नंबर कंप्लीट हुआ। थैंक यू। तो आइए बच्चे, अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर बनाने के लिए जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि कोने और कोण भी न्यून कोण हो, कोने और कोण भी न्यून कोण हो, तो सबसे पहले एक आकृति बनाएंगे। आकृति में कोने और कोण भी को आपको न्यून कोण दिखाना है। तो ये कोने और ये आपका हो गया कोण भी, ये दोनों न्यून कोण है। तो बाद बाकी जो बचा कोण सी मान लेते हैं इसको, ये 90 डिग्री है। तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो मुझे क्या प्रूव करना है, कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करना है। तो चलिए हल करते हैं, इसे बनाते हैं। मेरा सबसे पहले दिया क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो हम लोग का कोण सी क्या है, समकोण है, इसीलिए कोण सी समकोण है। ये प्रश्न में जो दिया हुआ है हम उसी को लिख रहे हैं। और मेरे क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। देखिए बच्चे, आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले हम लोग 8.1 का 1 से 5 नंबर तक बनाए, उस उन सब मैथ में जो है ये P का मान, B का मान, H का मान दिया हुआ रहता था। लेकिन इस मैथ में जो है या इस प्रश्न में जो है आपका इसमें ना ही कर्ण का मान दिया हुआ, ना ही लंब का मान दिया हुआ, ना ही आधार का मान दिया हुआ। इसमें सिंपली आपको दे दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। आपको इन दोनों से ही आपको कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करना है। तो देखिए आइए हम लोग चलते हैं, इनको प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे बताइए, यदि मैं आपको पूछूं कि बताइए इसमें B का मान क्या है, तो इसमें B का मान कुछ नहीं है। तो ये क्या है बच्चे, BC है। और लंब का मान क्या है, AC। और कर्ण का मान क्या है, AB। लेकिन कोण के हिसाब से ये सम्मुख भुजा के कारण जो है लंब और आधार में परिवर्तन होगा। देखिए cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो cos A ये हो गया, इसका सामने वाला ये होगा सम्मुख भुजा। तो यदि कोण ए का सम्मुख भुजा ये हुआ तो ये किसका मान होगा बच्चे, P का मान होगा। और ये किसका मान होगा, B का मान होगा। और H का मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ये 100% आप लोग एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि H का मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये B और P और कभी ये P तो वो B, इन दोनों में बदलाव होते रहता है। तो इसमें देखिए बच्चे B का मान क्या है, तो B का मान है AC, यानी ये वाला भुजा, ये वाला भुजा का मान क्या है बच्चे, B का मान है।
तो बी का मान है आपका ए सी। और एच का मान क्या बच्चे, मतलब ये वाला भुजा ए बी और कॉस बी। कॉस बी इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, एच का मान में परिवर्तन नहीं होगा। कॉस बी मतलब ये कोण की बात कही जा रही है, यदि इस कोण का सम्मुख भुजा क्या होगा, इस कोण का सम्मुख भुजा आपका ये होगा, मतलब ए सी। तो ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये बी हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच। तो इसमें देख लीजिए बी का मान क्या है बच्चे, तो बी का मान है बी सी। और एच का मान क्या है बच्चे, एच का मान है आपका ए बी, ए बी। प्रश्न से मेरा दिया है cos ए बराबर cos बी। इसे हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं। तो cos ए का मान मेरा क्या है, ए सी बटे ए बी, और cos बी का मान क्या है, बी सी बटे ए बी। ए बी और ए बी आपस में क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो मेरा बच गया क्या, ए सी बराबर बी सी। इसको मिटाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब भुजा की तरफ ध्यान देना है आपको। तो अब देखिए कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी का सामने वाला कोण क्या है, तो कोण ए और कोण सी का सामने वाला कोण क्या है बच्चे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। कोण ए और कोण सी का सामने वाला कोण कोण बी है, बराबर कोण बी बी सी। कोण बी और कोण सी का सामने वाला कोण क्या है बच्चे, साफ दिखाई दे रहा है कि कोण ए है, कोण ए, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी। यही हम लोग को प्रश्न में प्रूव करने के लिए कह रहा था कि कोण ए बराबर कोण बी हो। इस तरह से हम लोग का ये सिद्ध हुआ।